कितने भी शब्दों में हम इसकी जितनी मजम्मत करें, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे अल्फाज ही हमारे पास नहीं है कि हम इसकी मजम्मत किसी तरीके से कर सकें। बहुत ही नाखुशगवार, बहुत ही दुखद ये एक हादसा हुआ है। और हम पिछले 30 साल से ये जो एक जंग है, इसके अंदर कई माएँ अपने बच्चे खो रही है। और इस जंग को ख़त्म करने की जो हमारी गुजारिश है, ये पिछले 32-33 साल से हम ये गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे को जो है एक ऐसी पॉलिसी का रुख अपनाना पड़ेगा। ऐसी एक पॉलिसी का रुख अपनाना है जहाँ पे हम इस रोज़मर्रा की किलिंग्स को एक फुल स्टॉप लगाएं। बहुत माएँ अपने बच्चे खो चुकी हैं, बहुत बच्चे अपने वालिदैन को खो चुके हैं, बहुत लोगों ने अपने घर खो चुके हैं पिछले 32-33 साल में। मुझे लगता है कि बहुत एक अरसा गुजर गया है इस तबाही, इस बर्बादी में। और एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए, या उस पॉलिसी को एक बारी जो अभी चल रही है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और कैसे हम सभी दलों के लोग को, सभी पक्षों के लोग को, सभी ख्यालात के लोग को एक जगह बिठाकर एक ऐसे कंसेंसस पे पहुँचे, एक ऐसे मनाज़र को हम ज़ेर नज़र लाएं, एक उसके ऊपर बातचीत हो जहाँ पे हम एक ये फ़ैसला करें कि बहुत हो गया, जो हुआ अभी तक बहुत हो गया। और इसके बाद हम एक अमन अमान की ओर, जो हकूक़ों की लड़ाई है उनको भी एड्रेस किया जाए और हम एक अमन अमान की ओर बढ़ें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद बहुत खून बह चुका है, बहुत बच्चे अपने घर वालों को खो चुके हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगना चाहिए। देखिए, जिन पार्टीज़ का ये कहना है, जो ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये जो कहना है बार बार कि हालात ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए, कहीं ना कहीं वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, if you say 1000 lies 1000 times, people believe it, they start believing it as a truth. A lie said 1000 times becomes a truth, है ना। तो कहीं ना कहीं यही हो गया कि रोज़ रोज़ हम बोलते हैं हालात ठीक हो गए, हालात ठीक हो गए। तो कहीं ना कहीं शायद किसी ने इसको ऐसा भी ना हो कि रोज़ जब हम ये बोलते हैं कि हालात ठीक हो गए, तो कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में आ गया कि सच्ची में हालात ठीक हो गए, कोई खतरा ही कहीं नहीं है। और ऐसा एक वाक़ा सामने पेश आ गया। कहीं मैं नहीं जानता हूँ कि कहीं कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में कोई गार्ड को लोअर किया गया, या कहीं थोड़ा सी नज़र उसके ऊपर कहीं कहीं कोई कम की गई कि इतना बड़ा एक हादसा पेश आया, जहाँ इतने बड़े 3 अफसर फ़ौज से और एक राइफलमैन भी फ़ौज से, उसने वो जहाँ बहक हुए। तो हालात जो ठीक हैं उसका वो तो आपके सामने मनाज़र है, इसमें मेरे बयान की ज़रूरत नहीं है, किसी के भी बयान की ज़रूरत नहीं है। हालात जो हैं, जो ये वाक़े हम कल रात से देख रहे हैं, पूरे माहौल में एक मातम छाया हुआ है। अगर इसी को ठीक हालात कहते हैं तो उन पार्टीज़ को मुबारक हों ऐसे हालात, हमें तो ऐसे हालात नहीं चाहिए। जहाँ तक अलायंस की बात है, पीएचडी का भी जो अलायंस यहाँ पे बना गया, वो अलायंस इस चीज़ के लिए नहीं था कि इलेक्शन कैसे लड़े जाएंगे, वो चाहे म्यूनसिपैलिटी के हैं या स्टेट के होंगे कभी, या पार्लियामेंट के हो। जो अलायंस का यहाँ पे जो एक सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ का जो एक यहाँ पे अलायंस बना, वो इसलिए बना ताकि जो हमारे खोए हुए हकूक़ हैं, जो हमारी आइडेंटिटी स्टेक के ऊपर है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे ऊपर एक अटैक किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद, उस अटैक को हम कैसे रोकें, उसके ऊपर हम कैसे अपने आप को पेश करें, एक ताकत बन के हम कैसे इसके ऊपर अपने आप को पेश करें। अलायंस उस चीज़ के ऊपर बना था। और बाकी अगर कोई अलायंस से ऊपर किसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता है, ये उनकी पर्सनल राय है, ये डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी अपनी राय यहाँ पे रख सकता है। लेकिन जो फैसला है अलायंस का, वो जो सारी पार्टीज़ अलायंस के अंदर है, 28-29 पार्टीज़ हैं, वो 28-29 पार्टीज़ जब एक साथ बैठ के कोई कंसेंसस बनाएगी, उसके ऊपर फैसला बनेगा। 28-29 में अलग अलग मुख्तलिफ ख्यालात के लोग हैं, मुख्तलिफ लोगों के अपने अपने नज़रिए होते हैं पेश करने के लिए। ये एक डेमोक्रेटिक फोरम है, हर किसी को अपनी बात करने का हक है, अपनी बात रखने का हक है। तो उन्होंने अपनी एक पर्सनल बात रखी है, ये कोई फैसला नहीं है। फैसला जो भी अलायंस का होगा वो सारी पार्टियों की तरफ से सोच विचार करके होगा। तो ये जो क्या सीट शेयरिंग का फार्मूला उसके अंदर डिसाइड होगा, किस तरीके से ये सीट शेयरिंग का फार्मूला डिसाइड होगा, अगर हम इस हिसाब से देखेंगे कि 44 ही शायद एमपी कांग्रेस के इस टाइम पे हैं, तो क्या फिर वो इसके आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से शायद एक अपना पर्सनल एक राय है उनकी। बट जो भी फैसला होगा अलायंस के हवाले से, वो सारी पार्टीज़ एक साथ बैठेंगी, उसके ऊपर मशवरा करेंगी, और उसी हिसाब से जो भी फैसला होगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे।